So, uh, this is supposed to be the second last topic, and in the last topic we are going, in the last class we are going for this organizing our class design, and हमने उसमें एक चीज देख ली थी, what is we had gone for this information hiding. So information hiding में हमने चीजें देखी थी कि हमको scope limit करना था, then we are going from directly access for the foreign attributes. हम this is we are going for this foreign attributes की जिसकी हमारे पास linking है या नहीं है, then we are going for, नहीं मैंने ये इंक्लूड नहीं करा था ना, हाँ so I have to start right from this information hiding. So second point is that do not directly access our foreign attributes. So generally speaking, like it is usually acceptable for our particular subclasses that they like to access the attributes of your superclasses, fine, but let's say our superclass is again associated with the another class. So let's say I'm drawing some figure over there, like this is my subclass, this is my subclass, this is my superclass, and I'm like to inherit this class, fine. So हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स जो हैं, इसके जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स इस पोर्शन में आएंगे, तो हम इन एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं. पर अब मान लीजिए मेरे पास एक एसोसिएटेड क्लास हो रहा है, लाइक दिस इज एन एसोसिएटेड क्लास. सो हमारे पास इससे कोई एसोसिएशन है, सिंपल एसोसिएशन है, मल्टीप्लिसिटी हो नहीं हो अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे. सो क्योंकि यहाँ से हम ऑब्जेक्ट बना के, इस जगह से ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं if we are going for like delegation. So when we are in this structure, so हमको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हमारी ये वाली क्लास जो है क्या इसके एट्रीब्यूट्स कैसे एक्सेस कर सकती है. So क्योंकि हम यहाँ से इस पर्टिकुलर इस क्लास से, इस पर्टिकुलर यहाँ के ऑपरेशन से इसके एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर पा रहे हैं, इट मीन्स दैट कि हम यहाँ पर भी, यहाँ से भी इस क्लास के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि हमारी सुपर क्लास की जो एसोसिएशन है वो हम सब क्लास भी उस एसोसिएशन से इंफॉर्मेशन ले सकता है. अब हमको इंफॉर्मेशन हाइडिंग में कुछ चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करनी है कि अगर एसोसिएशन में हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाए. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट आवर क्लासेस शुड नॉट एक्सेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ एसोसिएटेड क्लास, फाइन. सो instead let's say call an operation to access your attributes of your associated class. So what we like to do is that we do not directly access the foreign attributes. Like this is an foreign attributes, let's say this is an attribute A, so this attribute is supposed to be the foreign attribute for this class. So हम अगर यहाँ से इस association को use कर रहे हैं तो we have to find out that यहाँ से इसका directly access नहीं होगा, fine. लेकिन let's say this is your son, this is your father, and this is father's friend. तो फादर फ्रेंड आपस में कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो सन होगा वो भी वो वाली चीज़ें शेयर कर पाएगा. सो वी हैव टू मैनेज ऑल दोस फॉरेन एट्रीब्यूट्स लाइक इन योर सब क्लासेस, फाइन. देन द नेक्स्ट थिंग इज लाइक define the interfaces at the high level of abstraction. So it is desirable for us to minimize our class coupling, fine. So let's say हमारे पास ये दो क्लास हैं और ये दोनों क्लासेस coupled, these are coupled with some association, like. So what we are trying to do is that our desirable thing is that we should like to minimize this class coupling. So one way to do this is that we can raise the level of abstraction of your interfaces. तो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ इंटरफेसेस डिवाइड कर सकते हैं, हम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जनरेट करें, उस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के साथ हम उन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करें. सो इट इज़ सपोज टू बी फाइन फॉर अस, लाइक हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं, उस मेथड को हम इंटरफेस की उस मेथड से कॉल कर रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करना चाहते हैं तो इंस्टेड इसकी जैसी 3-4 क्लासेस और होंगी, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यहाँ ऐड कर लें. दिस इज अगेन माय फादर्स फ्रेंड एंड दिस इज अगेन माय फादर्स फ्रेंड 2 एंड सो ऑन. सो एंड अगेन मेरे फादर्स फ्रेंड 3.
तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, तो what we can do is that we can go for inheriting all those interfaces, and when we like to use this thing, so what we can do is that we directly call this method right from here. So in this way we can define interfaces. So this is supposed to be the more appropriate way. Like इसकी कुछ मेथड्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है, इसकी कुछ मेथड्स यहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है। लाइक से जैसे मेरे फादर के फ्रेंड हैं जो लाइक जो पलासिया में रह रहे हैं, कोई सुदामा नगर में रह रहे हैं, कोई 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 गीता भवन चौराहे पर रह रहे हैं, तो हमको कुछ चीज़ें मंगानी थी। लेट से गीता भवन चौराहे पे ये रह रहे हैं, ये पर्टिकुलर बंदा ले रहा है और मेरे को रसगुल्ला हाउस से रसगुल्ला मंगाना है। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट इंस्टेड कि हम इन पर्टिकुलर क्लासेस को लाएं, हम यहाँ से इस इंटरफेस को कम्युनिकेट करेंगे, उस इंटरफेस से हम डायरेक्टली इन सभी चीज़ों पर एक्सेस ले सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अब हम सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा। तो सर्विस लाइक लेट से हम यहाँ पर पास करेंगे आइटम कि हमको मंगाना है। सो लाइक वी आर हैविंग फंक्शन, लेट से वी आर फेचिंग समथिंग, सो वी लाइक टू फेच समथिंग, तो हम यहाँ आइटम दे देंगे और लोकेशन दे देंगे। तो जो इसके इम्प्लीमेंटेशन, जिसके इम्प्लीमेंटेशन इसके पास हो, वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से मैनेज कर लेगा। लेट से इट रिसाइड्स इन योर विजयनगर एंड दिस रिसाइड्स इन गीता भवन एंड दिस इज सुदामा नगर। सो हम यहाँ पर अगर चीज़ें मैच हो रही हैं, लेट से गीता भवन एंड रसगुल्ला हाउस, सो आपका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। तो इंस्टीट्यूट के आप हर किसी के एक मेथड कॉल करें, आपके पास लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, और इनके इंटरनल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो ज़रूरी है भी नहीं कि आपको सारी चीज़ें बताना है कि ये विजयनगर पे रह रहे हैं या ये सुदामा नगर पे रह रहे हैं, गीता भवन पे रह रहे हैं, आपको सीधे मंगानी है। तो आपके पास एज एन इंफॉर्मेशन हाइडिंग आपके पास चीज़ें इस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से मिल जाएंगी। सो दिस इज समथिंग लाइक something quite appropriate for information hiding, as in case of information hiding. Fine. Then the next thing is that hide the external objects. So we are using our boundary classes and the interfaces, user interfaces classes. So we can use our boundary objects to isolate the interior of our system from its external environment. Like we are in boundary objects associated from are the instances of your boundary classes. So your boundary object is just an object whose purpose is to mediate request and responses right from the external agents, or like inside and outside. So it is supposed to be the mediator between your system and your environment. So it accepts the external request in your like GUI things, or like client friendly forms, or some transformation, and it applies some transformation on those requests given by your external agents. And so what we can do is that we like to hide our implementation view. So what we like to do is that we'll provide an boundary objects over there, and this boundary objects works as an intermediate between your environment and your particular information system. So this is how you can go for boundary classes, and this boundary classes again as a level of information hiding. So it provides again the visibility or accessibility of particular operation or particular data to your particular classes and so on. Like then finally avoid cascading method calls. So we like to avoid this cascading method call. So avoid you are applying a method to your results, and this result will be passed to the another method, and then so on. So this cascading things violates your visibility of your particular data. So you should like to avoid, like मेरे पास एक मेथड आई, उस मेथड से मैंने मेरा या हम इसको बोल सकते हैं मैसेज पासिंग की, एक मेथड ने कुछ कंप्यूटेशन करा किसी एट्रीब्यूट पे, फिर दूसरे को भेजा और दूसरे से तीसरे को भेजा, एंड सो ऑन। सो बहुत सारी क्लासेस में आपके पास वो डेलीगेशन ऑफ इवेंट चलती गई। सो वी लाइक टू अवॉइड सच थिंग्स। सो यू हैव टू अवॉइड द कैस्केडिंग ऑफ योर मेथड कॉल्स इन बिटवीन योर different classes. Fine. Then the second last point is that coherence of your entities. So when we are going for this organizing your class design, first thing is information hiding, and then the second one is just maintain the coherence of entities. So what is this coherence of entities? Like
coherence is another an important design principle for our class design, because we like classes are we have some two important things like coherence and the coupling. So this coherence is an important design principle. So when we are going like an entity such as class and your operation or your packages is supposed to be coherent if it is organized on your consistent plan and all its parts fit together towards your common goal. So an uh, entity should have some major theme, like it should not collect the unrelated parts. So when we are going for uh, coherence, so what we like to do is that we should not collect all those unrelated parts in our levels of class. So uh, like we are having some methods, and methods are doing very well, but when we are having a single method, so this single method should not contain both policies and the implementation of all those things. So let's say when we are having two things, again the policies and implementation, and I'm saying that a single method should not contain the policies as well as the implementation level. So when we are saying the policies is the making of your context dependent decisions. Fine. When we are going for the implementation, so your implementation is the execution of your fully specified algorithms. So your policy involves like making decisions rather than gathering your global information or interacting with the outside words or interpreting the special cases. So this is your policy, and your policy method contains like input output statements or conditional statements or access to your data stores or like database handling. Then again your a policy method does not contains algorithmic part, but it contains some uh, अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन मेथड. जैसे मेरे पास अगर मैं एक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, मुझको डेटा कैसे लेके आना है, तो मैं जैसे एक ओडीबीसी का ड्राइवर, जेडीबीसी ओडीबीसी का ड्राइवर बनाता हूँ और उसके बाद में उसको ओपन करता हूँ. देन क्या मैं उस पर्टिकुलर कनेक्शन को क्या स्टैटिक लेवल पे लेना चाहता हूँ या नॉन स्टैटिक पे लेना चाहता हूँ. स्टैटिक पे होगा तो क्या वो हमारा कनेक्शन शेयरिंग होगा, या मैं चाहता हूँ कि मेरा कनेक्शन एट ए टाइम पे बने. सो दिस इज माई पॉलिसीज. हम यहाँ पे डिसीजन मेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे एल्गोरिदम नहीं बना रहे. बट when we are going for like implementation, so this implementation is just implementation methods are like it encodes your exactly one algorithm without making some decisions like assumptions or defaults or some deviations included in this. So uh, we have to provide some information to this implementation methods, and this in this argument list is supposed to be the complete information for your particular implementation. like मेरे को एक जैसे हम मशीन लर्निंग की बात करें, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर डेटा आ गया, तो पर्टिकुलर डेटा पे हम अब दो तरह की मेथड्स बना सकते हैं. पहली मेथड तो ये चूज करेगी कि हम पर्टिकुलर अगर ये डेटा है उस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, और डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के हमको चॉइस करना है कि ये वाला जो पर्टिकुलर डेटा है इस डेटा पे हम कौन सी एल्गोरिथम लगाएं. देन दूसरा मेथड जब हम उस पर फिट लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास अब क्लियर कट आइडिया है कि हमको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है. सो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन मेथड कौन सी हुई कि मैं उस पर एसवीएम लगाऊंगा या मैं उस पर बेसियन क्लासीफायर लगाऊंगा या जो भी होगा. सो दिस इज हाउ we can differentiate our methods in two different forms, and this is how we can go for the coherence of your particular entities. So we are separating out the policies and the implementation. So when we are separating these policies and the implementation, it greatly increases the possibility of your implementation method does not contains any uh, context dependency, so they are likely to be reusable many times. Fine. Like मेरे पास एक डेटा आ गया, तो एक पर्टिकुलर एक डेटा आ गया, तो पहले मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाला. वो डिस्ट्रीब्यूशन तो मेरे पास हर बार अलग डेटा आएगा, और तो हर बार एक अलग डेटा के लिए मैं डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ, उसके ऊपर डिसीजन ले सकता हूँ. पर हर बार अलग तरह का डेटा आ रहा है, तो मैं उस पर हर बार अलग तरह के डेटा पर मैं कभी पैरामीट्रिक एस्टिमेशन लगाऊंगा, कभी नॉन पैरामीट्रिक एस्टिमेशन लगाऊंगा. तो इट सोलरली डिपेंड्स. दिस इज एन इम्प्लीमेंटेशन व्यू. सो इसको हम रीयूज नहीं कर सकते, पर हम
ये यूज कर सकते हैं कि हम उस पर डिसीजन निकाल सकते हैं. सो वी हैव टू सेपरेट आउट व्हाट आर द पॉलिसीज एंड द इम्प्लीमेंटेशन. सो पॉलिसीज आर सपोज टू बी द context dependent decisions, and this context dependent decisions are supposed to be the reusable in your entities. So usually we must write the policies method in particular new application, but they are often simple, and these are, it consists mostly the high level decisions as well as your low level implementation calls for an so this is just an example for my policies and the implementation. So your class should not serve too many purposes at once, like whether I like to include both the implementation view and both the implementation as well as your policies method. So it becomes too complicated for us. So what we can do is that we can break these classes, like we are separating out a policies method, and we are separating out the implementation methods, and we can create two different classes. So what we can do is that either we can go for the generalization or we can go for some aggregation level. So this is how we can separate out policies method and the implementation method. So um, when we are separating out are your particular class that contains policies method and that contains your implementation method, so we are getting the smaller pieces of classes. So these smaller pieces of classes are supposed to be, are these are likely to be the reusable things when in comparison to the you are having the large complicated pieces of your code. So what we can do is that we are going for the coherent classes that contains either policies method, either it contains an implementation method, and we are suggesting that like we are going for the smaller classes. So these classes can be reusable in the different contexts, because when we are like to inherit all those things, so the disadvantage of inheritance is that we need just one method or one attribute, and by default the implementation provides all the attributes of your superclasses to your subclasses, and it is not needed every time. So the better practice is to go for the smaller pieces of code. So you should go for the smaller classes, and that should be the coherent, and you need higher coupling in your classes. So good coherence and the coupling is again some design issues for your classes. This topic is that fine tuning our packages again. So ड्यूरिंग एनालिसिस, लाइक हमने जब एनालिसिस क्लासेस पढ़ाई थी, या हमने जब इनिशियली डोमेन क्लास बनाया था, या हमने क्लास सॉरी यूज केस भी बनाया था, तो वी हैड पार्टीशन आवर दिस models into different packages as per their usage. So the initial organization of this your model artifacts is not suitable for your optimal design, so or optimal design or for optimal implementation. So we should define our packages, or we should refine our packages during this analysis phase, so that their interface should be minimal, and this interface should be well defined for us. So the interfaces between your two package consist of your association that relates classes in one package to your classes in another package, and some operation that accesses your classes all across your package boundaries. So what we can do is that we can use the connectivity of our class model as a guide for forming your packages, as like we are having some rule of thumb, like classes that are closely connected by their association should be in some in same package, while the classes those are unconnected or the loosely connected, then that may be separate, that may belongs to the separate packages. So we are we are having number of aspects that is to be considered, but the basic uh, rule of thumb is that the highly associated classes should be available in same packages, and the remaining or the tightly coupled classes should be placed in same packages. Fine. So we are having a number of different operations that traverse in your given association, and it is supposed to be the good measure of your coupling strength. So when we are in different operations, like
from class 1 to the class 2. So this is again, it again provide and measure to find the coupling strengths. So what we are trying to do is that we like to keep our strong coupling in your single package, and then we should make all those packages. And this अगर हम नंबर ऑफ ट्रेवर्सल भी अगर एसोसिएट कर रहे हैं कि एक क्लास से दूसरे क्लास में एसोसिएशन है और ट्रेवर्सल है, तो ट्रेवर्सल में हम फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ काउंट्स कर रहे हैं कि एक क्लास दूसरे पैकेज की दूसरी क्लास से कितनी बार एसोसिएशन हो रहा है. हम ये काउंट नहीं कर रहे हैं कि वो कितनी बार कॉल कर रही है, हम उसको कितनी बार एसोसिएट हो रही है इस पर बात कर रहे हैं. एंड दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर द फाइन ट्यूनिंग ऑफ पैकेजेस. सो दिस इज आवर फाइनल टॉपिक. एंड so we had created a class design, and that does not begin like we are going from the scratch, but we are elaborating the basic design in our particular system. So when we are going for this class design, so this class design we are adding some details like designing algorithms, and then refactoring operations, then optimizing our classes, like again adjusting our inheritance and refining our packages. So first step for our classes design is to add operations according to your particular use cases. Then the next step is that we must devise some algorithms for each operation, and then our class design focuses on the computational complexity, but we can sacrifice with a small amount of the performance for uh, greater clarity of our system. So then we can recurse to define the low level definition that provides the high level operation. So we have to go for recursions, and we had gone for the recursing downside. Then we had gone for finding the operation that contains inconsistency, redundancy, and the inefficiency, and these are supposed to be the natural in case of analysis. So uh, we are going for designing all those things and separating out all those unimportant or irrelevant functions from our fine side. So in our this class design, we need to rework on the analysis model for finding the greater efficiency in our subsystem. So we had gone for this optimization. So in this optimization, we are not discarding the original information, but we are adding some redundant information for gaining some speed or efficiency in the computation. So our another important objective for going for this class design is to get the better implementation level or implementation design for implementation fields. 9. So this is all from my side, and our class design has been completed. So any questions till now? Otherwise I will sign off. No, Any sir. questions? So आज हमारा syllabus complete.